यूपी में योगी की पुलिस का है बदमाशों को खौफ। महिला पुलिस कर्मियों ने कर दिया इनामी बदमाश का एनकाउंटर। कुशीनगर से 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा गया था। यूपी की महिला टीम को मिली थी बड़ी कामयाबी। मिशन शक्ति का देखने को मिला था कमाल। योगी की महिला पुलिस ने कर दिया था बवाल। यूपी की महिला ब्रिगेड ने पेश की थी साहस की मिसाल। सूबे में पहली बार हुआ ऐसा कि महिला ने कर दिखाया एनकाउंटर। अब योगी की पुलिस मोदी के सपोर्ट में, मोदी की जीत यूपी की पुलिस पर भी निर्भर। माफियाओं को है मुख्यमंत्री योगी के साथ यूपी पुलिस का भी खौफ। चलिए आपको बताते हैं कि महिलाओं ने ऐसा क्या कर दिखाया था जिसके बाद महिलाओं की टीम चर्चाओं में आ गई थी। मोदी की वोटिंग इससे तेज हो गई थी। योगी की पुलिस ने ऐसा क्या किया कि इनामी बदमाश को ढेर कर दिया। असलहों के साथ बाइक भी की बरामद और फिर मच गया हड़कंप। देखिए इस रिपोर्ट में कि 4 जून को आने वाले फैसले पर यूपी की पुलिस किस तरीके से मददगार साबित हो रही है। दरअसल यूपी में पुलिस और सेना में हमेशा से ही पुरुषों का वर्चस्व रहा। राज्यों में पुलिस विभाग में महिलाओं की तैनाती की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई। महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती के बावजूद भी उन्हें अहम जिम्मेदारी बहुत कम दी गई। लेकिन यूपी सरकार ने ये पहल की जिसके तहत महिला पुलिस अफसरों और पुलिस कर्मियों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। वर्दी में महिला और पुरुष के बीच भेदभाव को खत्म करने की कोशिश योगी पुलिस ने की। यही वजह रही कि अब यूपी में हर जिले में एक थाने का एसएचओ महिला इंस्पेक्टर को बनाया गया। इसका फायदा दिखना शुरू हुआ। पहले की तुलना में पीड़िता महिलाओं की सुनवाई बढ़ गई। दूसरी तरफ अपराधी भी महिलाओं की ताकत समझ गए। यूपी पुलिस की महिला ब्रिगेड ने फिर मिसाल पेश करनी शुरू कर दी। यूपी में फिर महिलाओं ने इनामी बदमाशों का एनकाउंटर तक कर दिया। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। एनकाउंटर की खबरों को आपने कई बार पढ़ा होगा और कई बार देखा भी होगा। अगर हम बात करें एनकाउंटर की तो यूपी से इस तरह की खबरें अक्सर आती हैं। लेकिन अगर मैं आज आपको ये बताऊं कि एनकाउंटर तो हुआ लेकिन एनकाउंटर किया किसी महिला अधिकारी ने, तो उसे लेकर आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं ना कि हमारी छोरियां छोरों से कम है, के बिल्कुल कम नहीं है। अगर महिलाएं पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रही हैं तो फिर वो अपराधियों का एनकाउंटर करने से भी पीछे नहीं हटती हैं। ये अपने आप में एक पहला मामला है जो यूपी से सामने आया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये मामला हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि ये खबर पिछले साल सामने आई थी। लेकिन चर्चा इसकी एक बार फिर इसलिए हो रही है क्योंकि यूपी हमेशा से लाइमलाइट में रहा है और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं तो नतीजे सिर पर हैं। 4 जून को नतीजे आएंगे। उससे पहले एक बार फिर ये माना जा रहा है कि यूपी से जो सीटें निकलेंगी वो 400 में ऐड होंगी और उसके बाद जो नारा देते नजर आ रहे थे नरेंद्र मोदी, जो नारा दे रहे थे कि एनडीए 400 पार, वो उनके सपने को साकार करेगी। एग्जिट पोल 330-340 दिखा रहा है। लेकिन अगर यूपी के आंकड़े इसमें ऐड होते हैं तो शायद बीजेपी का सपना पूरा होगा, एनडीए का सपना पूरा होगा। इसीलिए यूपी एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। अब यूपी चर्चाओं में आया है तो एनकाउंटर भी चर्चाओं में आ गया और इसी से मिलती जुलती एक खबर सामने आई जो मैं आपको बताती हूँ एनकाउंटर से जुड़ी। दरअसल कुशीनगर का यह मामला था। एक एनकाउंटर हुआ जो अपने आप में एक बहुत खास था। यह अपने आप में पहला एनकाउंटर था जिसमें महिला एसएचओ के नेतृत्व में महिला सिपाहियों के द्वारा 25,000 के इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर की खास बात यह रही कि इसकी अगुवाई महिला पुलिस कर्मियों ने की। और क्या कुछ हुआ इस मामले में, चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। तो ये मामला था कुशीनगर का, जहां एनकाउंटर इतना खास था कि चर्चाओं में आ गया। अपने आप में पहला एनकाउंटर, महिलाओं ने एक एनकाउंटर कर दिया 25,000 के इनामी बदमाश का, जिस एनकाउंटर के बाद हड़कंप मच गया था। इसकी अगुवाई महिला एसएचओ द्वारा की गई थी। महिलाओं ने ही एनकाउंटर कर दिया। मेहंदीगंज का ये पूरा मामला कुशीनगर के। इस पूरे मामले में अपराधी की जब मुठभेड़ हुई तो बदमाश का नाम इनामुल उर्फ बिहारी था जिसके पैर में गोली लगी। आरोपी पर 25,000 का इनाम था। इसके ऊपर पशु तस्करी, गौकशी और गैंगस्टर के कई मामले दर्ज थे। एनकाउंटर एसएचओ सुमन सिंह के नेतृत्व में हुआ, जहां इस एनकाउंटर के बाद बदमाश के पास बाइक और असलहे भी बरामद हुए थे।
इसकी चर्चा आज भी होती है, जो ये दर्शाता है कि यूपी में आम महिला हो या महिला अधिकारी हो, सब धड़ल्ले से रह रही हैं और माफियाओं का यूपी में कोई खौफ नहीं है। हर कोई माफियाओं से डर रहा है, लेकिन यूपी पुलिस से माफिया डर रहे हैं और महिलाएं भी लगातार एनकाउंटर को अब अंजाम देने लगी हैं, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि योगी की ये पुलिस पीएम मोदी के लिए खूब कारगर साबित होगी। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।